भाई अगर आप भी बिगिनर और बाइक चलाना सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है तो आज एक परफेक्ट वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन वो पूरा पहाड़ क्रॉस करके आपको दिख रहा होगा सामने दूसरी तरफ जाना है। यानी कि पहले हमें पहाड़ पे चढ़ना है और अच्छा खासा आज यहाँ पे जाम में, क्योंकि जलसा जो होता है मुस्लिम लोगों का वो है, और तीसरा लास्ट दिन है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कितनी भीड़ आ रही है, और ऊपर से ही मैं आया हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। बाइक पीछे आती है, कौन सा गियर रखना है, क्लच दबाना है, क्लच छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं, A to Z चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो एक पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। भाई सबसे बड़ी चीज़, ऐसी जगह पे हमेशा भाई हेलमेट ज़रूर पहनना। बाकी चलिए की को मैं कर लेता हूँ इंसर्ट, न्यूट्रल करके बाइक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी देखो जैसे मेरे को इस रोड के ऊपर मूव करना है, यानी कि चलना है। सबसे पहली चीज़ मैं ये देखूंगा साइड व्यू मिरर, राइट साइड से मेरे को मूव करना है तो पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। जब मेरे को दिखेगा ना कि सेफ डिस्टेंस पे है या फिर दूर पे है, तब मेरे को इस रोड पे मूव करना है। क्लच दबाया, पहला गियर, ठीक है, साइड मिरर में देख लिया, और जितना हो सके अभी मैं अपनी इसी साइड रखूँगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको दिख रहा है किसे ट्रैफिक कैसे जा रहा है। तो जितना हो सके फ़िलहाल मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ। सेकंड गियर मैंने फ़िलहाल लगा लिया है, सेकंड गियर में अपनी बाइक चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखो गियर के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। गियर भाई हमें स्पीड के हिसाब से लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जैसे बोर्ड लगा है यहाँ पे हमें जाना है उच्चान की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। तो जितना हो सके हमें गियर को कम रखना है। अगर जैसे मान लो हम नॉर्मल 30 की स्पीड पे तीसरा गियर रखते हैं, तो हमें यहाँ पे दूसरा गियर रखना है, ताकि हमारी बाइक अंडर पावर फील ना हो, यानी कि बाइक में प्रॉपर पावर चलती रहे। देखो जैसे थर्ड गियर में चल रही थी ना, वहाँ पे बाइक नॉर्मल थी, लेकिन जैसे जैसे अभी मैं ऊपर जाने लग रहा हूँ, बाइक में इंजन में हल्की से मतलब वाइब्रेशन टाइप में, कम पावर टाइप में फील हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक चल रहा है काम, जब तक थर्ड में चलाएंगे, जैसे ही कोई मोड आएगा, क्योंकि मोड पे सिंपल बात है भाई, मोड के हिसाब से हमें स्पीड को कम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरे को गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे, सेकंड गियर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे को स्पीड बढ़ाने का टाइम मिल रहा है, आगे जगह मिल रही है, तो मैं फ़िलहाल बाइक को फोर्थ गियर में भी कर लेता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल बाइक चल रही है फोर्थ गियर में। अभी देखो सामने से ना लेफ्ट की तरफ कटेगा टर्न। टर्न के ऊपर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है भाई, बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद होगी ना तो जो लोग और अड़ोस पड़ोस में साथ में मोड़ेंगे, वो आपकी बाइक को या फिर गाड़ी जो भी आप ड्राइव कर रहे हो हिट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मोड़ के ऊपर सब लोग अपनी बाइक में, गाड़ी में ज़्यादा पावर दे के रखते हैं ताकि बंद ना हो। ठीक है, फिलहाल मैंने कर लिया थर्ड गियर। जैसे ही मोड़ना होगा अब मैं सेकंड गियर कर लेता हूँ, क्योंकि थर्ड गियर में ना ये चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, कई बार चढ़ाई के हिसाब से भी आपको लेना पड़ता है। और ऐसे जितना हो सके इन ट्रैफिक से, जो ट्रक होता है इनसे थोड़ा दूर रहना। अगर बिगिनर हो और ऐसे मोड़ वगैरह पे, तो जितना हो सके थोड़ी सी दूरी बना करके रखना। जब या तो वो टर्न कर ले या फिर आप जब जगह मिले ना तभी ऊपर चढ़ाने के लिए कोशिश करना। सेकंड गियर में बाइक चल रही है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेस एक्सीलरेशन इसको कम या फिर ज़्यादा करते रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ी सी जगह मिली, थर्ड गियर मैंने यहाँ पे लगा लिया। बस ध्यान रहे ऐसे अगर ज़्यादा भीड़ वगैरह हो तो जितना हो सके स्लो। फिर से मोड़ आया, धीरे स्पीड करनी पड़ी, सेकंड गियर। कई बार क्या होता है लोग क्लच को छोड़ते हैं, बाइक हो जाती है बंद। वो इसी कारण होते हैं कि लोग गियर डाउन शिफ्ट करना भूल जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बाइक मान लो पहले गियर में उठा रहे हो, सेकंड गियर में उठा रहे हो, फिर भी अगर आपको लग रहा है ना कि पावर कम है, तो क्लच लीवर को कंप्लीट मत छोड़ो। ठीक है, अगर आप कंप्लीट छोड़ देते हो तो दिक्कत आती है। ये मैं जब बता रहा हूँ जब बाइक में पावर बिल्कुल कम फील हो, सब चीज़ें करने के बाद भी। तो अगर ऐसा है तो आप बाइक में क्लच को कंप्लीट मत छोड़ो। मैं करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने फर्स्ट गियर कर लिया है, ठीक है, सॉरी सेकंड गियर। अब अगर मेरे को लग रहा है ना, देखो सामने देखो कैसे जाम लगा हुआ है, तो मैंने कंप्लीट नहीं छोड़ा ताकि बाइक आसानी से ऊपर चले जाए। लेकिन नॉर्मल हम क्या करते हैं, क्लच लीवर को छोड़ते हैं और रेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेक्स भी साथ में छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ब्रेक लगा के नहीं रखोगे तो बाइक जाएगी पीछे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भाई क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा जलेगी अगर आप ज़्यादा ही क्लच को छोड़ोगे नहीं और रेस सही से नहीं दोगे, तो सही टाइम पे नहीं दोगे। तो इस वजह से बाइक बंद हो चुकी है, पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ध्यान बस आपको ये रखना है, जो रेस है, जो एक्सीलरेशन है, वो आपको ज़रूरत के हिसाब से देना है। आपको देखो यार कैसे मतलब बिल्कुल भिड़ा के चल रहे हैं भाई, ज़रूरत के हिसाब से आपको एक्सीलरेशन देना है। अब यार जाम है तो क्या ही चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे आपको, बार बार बस वही सेम चीज़ की, क्लच छोड़ना, रेस देना। बस आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्रेक दबा के रखो, बाइक पीछे ना जाए। जब आपको आगे बढ़ाना तो तीनों चीज़ें एक साथ में करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ की भाई कहीं खुली जगह पे प्रैक्टिस करना, ऐसे जाम वगैरह में प्रैक्टिस मत करना। बाकी जैसे ही आगे खुलता है, थोड़ा सा जगह मिलती है, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फिर देखो कई बार क्या होता है, सामने जैसे अभी ये टेम्पो वाले ने रोका, तो बाइक की स्पीड मेरे को करनी पड़ेगी धीरे, क्योंकि साइड में अगर मैं अचानक से करूँगा तो व्हीकल भी आ रहे थे।
तो यहाँ पे आपको स्पीड के हिसाब से गियर डाउन कर लेना था। मैंने सेकंड किया और बाइक को चलाता गया। रुकने की अगर जरूरत पड़ रही है तो फर्स्ट गियर कर लेना, सबसे बेस्ट होता है फर्स्ट गियर। अगर आपने बाइक को एक जगह पे कंप्लीट रोक दिया है तो अगर चलती जा रही है सेकंड गियर। भाई जाम से तो निकल के आ चुके हैं काफ़ी, वो करने के बाद अब एक ही चीज़ मैं कितनी बार आपको रिपीट करूँगी, क्लच छोड़ना ये करना है। फिलहाल थोड़ा सा डाउन हिल जाना है, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं आपको भाई दिखा देता हूँ कैसे चलाना है कैसे नहीं। फिलहाल बाइक चल रही है फोर्थ गियर में 40 की स्पीड पे। देखो डाउन हिल में इतना हमें ज़रूरी नहीं होता कि मतलब गियर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि डाउन हिल में दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई बाइक को ही बंद कर लेता हूँ पेट्रोल बचेगा, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है भाई। आप इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। जब डाउन हिल पे जाओ आप अपनी स्पीड में बेशक रेस मत दो, अगर बाइक जा रही है तो रेस मत दो, पेट्रोल उससे कम होगा, कम बचेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप जब ब्रेक लगाओगे तो आपको इंजन ब्रेकिंग का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप बंद करोगे तो या तो आप क्लच को दबा के रखोगे या फिर न्यूट्रल गियर लगा के रखोगे, जिससे बाइक बिल्कुल फ्री व्हील हो जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रुकने में, आपकी बाइक को रुकने में। तो हमेशा ध्यान रहे डाउन हिल के ऊपर आप गियर को स्पीड के हिसाब से करते रहो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको पावर की ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपको रेस देनी है, क्लच को छोड़नी है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी बॉडी गलती भी कर दोगे ना कि क्लच को टाइम पे नहीं छोड़ा, रेस को टाइम पे नहीं दिया, तो भी आपकी बाइक में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डाउन हिल में अपने आप चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। मेन होता है अप हिल के ऊपर, यानी कि जब आपको चढ़ान करनी होती है, चढ़ाई पे जाना होता है, तब बाइक को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है।